अभी मधु जी से हमने विनय पत्रिका पर बहुत प्रभावशाली आपका प्रस्तुतिकरण रहा। कवितावली पर मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया। मेरा कथन संक्षिप्त है। आरंभ में इतना ही कहना है हमें कि कवितावली एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, रचना है। इसमें अलंकार, छंद, रस, इन सब की छटाएं देखने को मिलती हैं। इसका जो वस्तु पक्ष है और काव्य शास्त्रीय पक्ष है, ये दोनों ही दर्शन इसमें किए जा सकते हैं। यह प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है कि पहले रचना रामचरितमानस की हुई या कवितावली की हुई या गीतावली की हुई, क्योंकि जैसा गुप्त जी आरंभ में बता रहे थे, ये तीनों ही ऐसी रचनाएं हैं जिनमें राम कथानक का इतिवृत्त समेटा है गोस्वामी जी ने। कुछ विस्तार हैं, कुछ अपनी अपनी छटाएं हैं जो इनमें मिलती हैं। लेकिन कवितावली पर जब हम आते हैं, मुझे ये लगता है कि इसकी छटा, इसका सौंदर्य इस अर्थ में विशेष है कि इसमें तुलसीदास जी ने जो काव्य शास्त्र का पक्ष है, रस, छंद और अलंकार, इनको भरपूर स्थान दिया है। और इसमें कवितावली में तो जो उदाहरण मिलते हैं, मैं अपने कथन को समय सीमा को देखते हुए केवल रस निष्पत्ति पर ही केंद्रित रखना चाहता हूं। कवितावली में 9 रस की छटाएं कहाँ हैं, सोदाहरण, उन पर ही मैं बात करना चाहता हूं। एक तरह से यह और बहुत सी बातें हैं इसमें। उक्ति वैचित्र है, अनेक भाव भंगिमाएं हैं, वैदुषपूर्ण वक्तृता है तुलसीदास जी की। लेकिन रस के सभी रसों का जो परिपाक है वह बड़ा अद्भुत है। इसका यह भी हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का एक तरह से रीति ग्रंथ है। जिस तरह से रीति काल में बाद में जाकर के भक्ति काल के उत्तरवर्ती हिंदी साहित्य के रीति काल में कवियों ने जो कविता के काव्य शास्त्रीय पक्ष, रस, छंद, अलंकार पर बहुत ध्यान केंद्रित किया, तो तुलसीदास जी ने भी एक उदाहरण उनके लिए जैसे इसमें प्रस्तुत किया। सबसे पहले बालकांड में ही हम देखते हैं कि इसमें जो जिस तरह से सूरदास जी के सूर सागर में वात्सल्य रस भरा हुआ है, तो आरंभ भी कवितावली का वात्सल्य रस से ही होता है। अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोक यो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। धिक्कार है उन्हें जो इसमें अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते हैं। तुलसी अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद ले भूपति नैनिक से, अवलोक यो सोच विमोचन को। उनको मैं इतना उसमें चमत्कृत और चकित हूँ। फिर वो बार बार कहते हैं दशरथ के ये जो वात्सल्य रस प्रदान करने वाले बालक हैं, ये हम सब लोगों को सुख करो, प्रीति करो। आगे जब हम चलते हैं, ये बालकांड में ही और धनुष यज्ञ का प्रसंग है, तो रौद्र रस का बड़ा अद्भुत उसमें आता है। दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्वय समुद्र सर, दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्वय समुद्र सर, व्याल बधे तही काल विकल दिक्पाल चराचर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंड मुख्य भर, दिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्वय समुद्र सर, व्याल बधर तही दिक्पाल, व्याल बधर तही काल विकल दिक, चौके विरंची शंकर सहित कोल कमट अहि कलमलियो, चौके विरंची शंकर सहित कोल कमट अहि कलमलियो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि, जगहि राम शिव धन गलो। रौद्र रस का इससे और क्या अच्छा उदाहरण हो सकता है।
एक इसी में जब राम और सीता का विवाह हो रहा है तो सौंदर्य रस की बहुत बड़ी प्यारी झांकी है। राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंचन के नग की परछाई। जो उन सामने नहीं देख पा रही राम को, वो अपना जो कंचन उनका जो अंगूठी में है, कांच है, राम को रूप निहारती जानकी, कंचन के नग की परछाई। ताते सबे सुध भूल गई, ताते सबे सुध भूल गई, करी टेक रही पलटारत नहीं। एक टक दृष्टि से देख रही हैं सीता जी। इस संयोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। शांत रस, मैं तो समझता हूं शांत जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये अयोध्या कांड में आपको देखने को मिला। कीर के कागर जो नृपचीर, विभूषण भूषण उपम पाई। क्या उपमा राम की थी? प्रसन्नता, जो रामचरितमानस में कहा है, प्रसन्नता व्यानगता विषेक्तस्तथा न ममले वनवास दुखता, मुखाम्बज श्री रघुनंदनस्यो मे सदास्तु मंजल मंगल प्रदा। वही बात, कीर के कागर जो नृपचीर, विभूषण भूषण उपम पाई, औद तजी मगवासिक रूख जो, पंथ के साथी जो लोग लगाई। इस तरह से अयोध्या को छोड़ के जा रहे हैं। राम राम जी नमस्कार जी से रास्ते में कोई मिलता है, औद तजी मगवास के रूख जो, अयोध्या का ऐसे परित्याग कर दिया जैसे रास्ते का कोई वृक्ष रहा हो। ये शांत रस की छटा इसमें। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया तरी धरी तेज सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ। मार्गी थे, कोई रास्ते में चलने वाले थे। हास्य रस का तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत संयोजन किया। बहुत है इसमें, यही घाट से दूर घटे है, जो नाव बता रहा है कि हमारी नाव नहीं, और दूर है, आप दूर चले जाइए, वहां से आप पार कर जाएंगे। लेकिन एक और सुंदर, बड़ा सुंदर उसमें तुलसीदास जी ने, देखिए इसमें इस हास्यरस में मुनियों को ही, वीतरागियों को भी, विरागियों को भी समेटा है। वो कहते हैं, बिंद के वासी उदासी तपी, ब्रजवासी महाविन नारी दुखारी। अच्छे आए रामचंद्र जी, बहुत अच्छे आए, आपका बड़ा स्वागत है। वो कह रहे हैं, बिंद के वासी उदासी तपी, ब्रजवासी, बिंद के वासी उदासी तपी, ये बिन नारी दुखारी, ये अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, इनका घर नहीं संभल पा रहा है, तो बड़े दुखी हैं। बिंद के वासी उदासी तपी व्रतधारी, कीनी भली रघुनायक जू, करुणाकर कानन को पगधारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद पंकज कंज तुम्हारे। ये अच्छा किया। यह शिलाओं की बड़ी बहुतायत है, बहुत बड़ी संख्या में पत्थर हैं पड़े हुए हैं, तो सबको आप चंद्रमुखियां बना दो, इनका घर बस जाए साधु मुनियों का। बड़े भीतरागी, बड़े दुखी हैं, घर कीनी भली रघुनायक जीव, करुणाकर कानन को पगधारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पद परसे पद मंजल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जीव, करुणाकर कानन को पगधारे। वीर रस का जो वर्णन मिलता है इसमें सुंदर कांड में, गुप्त जी, बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी जब लंका जलाते हैं तो कई झांकियां हैं, बहुत सी झांकियां हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक ली लेवे को काल रसना पसारी है। काल ने ही जैसे अपनी जीवा को पसार दिया हो। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक ली लेवे को काल रसना पसारी है। कैदों व्योम वीथिका, भरे हैं भूरी धूमकेतु। आकाश में एक साथ अनेकों धूमकेतु जैसे आ गए हैं। कैदों व्योम वीथिका, भरे हैं भूरी धूमकेतु। वीर रस वीर तलवार, वीर रस वीर तरवार सो उघारी है। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो पक्ष विनय पत्र कवितावली में हमको देखना रह जाता है, मैं बात शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूँ, एकदम समय सीमा में ही। बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो तुलसीदास जी का है, और जिसका हम तुलसी के संबंध में अंतः साक्ष्य प्रायः खोजते रहते हैं कि उन्होंने अपने विषय में क्या कहा, कहाँ कहा, कुछ कहा कि नहीं कहा। एक बड़ा, एक देखिए उसमें तुलसीदास जी के पूरे व्यक्तित्व की झलक, एक उनका आप चित्र एक बना सकते हैं। धूत कहो, इनमें एक महात्मा जी हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर इसका अभिचित्रण किया था कि देखिए इन सब से धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, इसके आधार पर उन्होंने कहा
कि तुलसीदास जी की लंबाई बहुत थी, बहुत हृष्ट पुष्ट थे। अगर वो राजस्थान में चले जाते और मूछें उनकी अगर हो जाती तो उनको राजपूत मान लिया जाता। बड़ा, तो राजपूत कहो, धूत कहो, अब और ठीक अगर उनकी तुलना करना है तो मजबूती में, व्यक्तित्व में जड़ भरत से की जा सकती है, जिससे जड़ भरत इतने मजबूत थे कि वो जो रघुगण जा रहे थे तो उन्होंने कहा रथ, इनको रथ चलाने के लिए उनको कहार की जगह वहां जोत लिया उन्होंने। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटे काहू की बेटी सो बेटा न व्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मैंने एकदम बता दिया उन्होंने अपना किस तरह, क्या उनका वो था और किस तरह से वैराग्य उनमें पूरी तरह से समाविष्ट हो चुका था। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु होऊ, मांग के खैबो, मसीद को सोइबो, लेवे को एक न देवे को दो। तुलसीदास जी का यह जो उन्होंने अपना परिचय दिया कवितावली में ही दिया है। रामचरितमानस में हम खोजते रहते हैं, अंतर साक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें और भी उत्तरकांड में है तो उस समय के राज्य के और कैसा वो था, लोगों को मांगने खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, सिद्धिमान लोग सब बड़े दुखी हैं, तो वो भी अभी चित्रण किया है। इस अर्थ में हमें कहेंगे, ऐसा लगता है, हमारा निष्कर्ष था कि ये तुलसी के युवा मन की उपज है। कवितावली तुलसी के युवा मन की रचना है और विनय पत्रिका जैसा अभी मधु जी कह रही थी, वो बड़ी प्रौढ़ परिपक्व रचना है और उत्तरकाल की निश्चित है। रामचरितमानस तो बहुत प्रबंध काव्य है और उसमें तुलसीदास जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जो उनका अध्ययन था वो समाविष्ट हो गया, ज्ञान था, वेद शास्त्रों का अध्ययन था। कवितावली उनकी ऐसी रचना है जिसको विद्यार्थियों को, साहित्य शास्त्रियों को, काव्य शास्त्रियों को, सबको जैसे वो सौंप गए और बाद में जाकर के जो रीति काल में काव्य शास्त्र का इतना रचना संसार रचा गया, बना, इस पर तुलसीदास जी का प्रभाव था। इतनी ही बात गुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।